दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। क्या बोल रही है वर्तिका? इसका मतलब मौसी सही बोल रही थी, मेरे पापा फल गाँव में बांटते। कहीं मेरे पापा नहीं 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 नहीं, लेकिन मौसी ने तो मुझे ये भी बताया था कि उसके बेटे ने फल खाते ही अगर उसकी तबीयत खराब है, वो बेहोश हो गया। आखिर कैसे? कहीं इन सब के पीछे सचमुच मेरे पापा का ही हाथ है क्या? हे भगवान, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा को ऐसे जेल हो जाए। हाँ, अब मुझे यही करना चाहिए। और वैसे भी वर्तिका तो शिमला की टिकट्स लाई है, मैं उसके साथ थोड़ा शिमला घूम के आ जाऊंगी, फिर तब तक जाते ही सब कुछ भूल भी जाऊंगी। हाँ, अब अच्छा रहेगा। अब मैं क्या करूँ? कैसे सबको सच बताऊँ इसके बारे में कि इन सब के पीछे और कोई नहीं, मेरे पापा हैं। अब मैं क्या करूँ? सच अगर सबको पता चल गया तो? स्कायरा सब कुछ अच्छे से जानती थी कि इन सब के पीछे उसके पापा का ही हाथ है। ना तो वो अपने पापा को जेल में डालना चाहती, क्योंकि वो उसकी दुनिया पापा की और अलावा और ये कौन है, और ना तो वो वर्तिका को अपने पापा के बारे में बताना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। स्कायरा, स्कायरा, अरे स्कायरा जागो, क्या सपने देख रही हो तुम? ओ अरे अरे स्कायरा, कुछ तो बोलो, क्या क्या गहरी डूब में क्या सोच रही हो तुम? अरे नहीं वर्तिका, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं वही सोच रही थी शिमला में कितना मजा आएगा, बड़े बड़े बर्फीले पहाड़, मजा आएगा। मैं आज ही अपने पति से बात करती हूँ। अरे आकाश से बात करने की क्या जरूरत है, वो तो खुशी खुशी हाँ कर देंगे। और आज अपने टाइम के बाद दोस्तों से मिलने तो मैं बहुत खुश हूँ। रात में चुपचाप जैसे स्कायरा खाना बनाती जल्दी उसने फिर स्कायरा ने डिनर बना लिया, और डिनर बनाने के बाद वो छत पे चली गई। और फिर हे भगवान, मैं क्या करूँ? किस मुसीबत में फंस गई? मेरे पापा इस कांवल को फल बांट के मार डाल रहे। अगर मैंने वर्तिका को बता दिया होता तो आपको जेल हो जाती। अब मैं क्या करूँ? अब मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी। कुछ दिनों के लिए शिमला चली जाती हूँ। हाँ, कल सुबह ही निकल जाऊंगी। इतना डर लग रहा है मुझे। क्या करूँ? बोलूं ऑफिसर को या ना बोलूं? कि घर में किसी को भी नहीं बताऊंगी अपने पापा के बारे में। इन सभी चीजों से दूर होने के लिए कुछ दिनों के लिए वर्तिका और साथ ही में स्कायरा दोनों ही मिलके शिमला चले जाते हैं। वर्तिका का तो बस एक केस ही था जो सॉल्व बस होते होते रह गया था, इसलिए वो 2-3 दिन की छुट्टियां लेके शिमला चली गई, वो भी स्कायरा के साथ। वर्तिका और स्कायरा दोनों ही मिलके शिमला में बहुत मजे कर रहे थे। एक्चुअली स्कायरा के पति को यानी आकाश को कुछ काम आ गया तो वो उनके साथ ना जा सका, और स्कायरा की सास यानी आकाश की माँ के तो वो शिमला कहाँ जा पाती, उनके पैरों में ही दर्द रहता था। और उधर बाकी सारे सभी लोग अलग अलग घूम रहे थे, और उधर ही वर्तिका और साथ ही में स्कायरा यहाँ शिमला में थे। शिमला के वो दिन बड़े ही मजे से गुजर रहे थे। साथ में वर्तिका और स्कायरा भी बहुत मजा कर रहे थे। फिर एक दिन एक मार्केट लग जाता है, जहाँ पे वर्तिका तो कुछ अपने लिए जीन्स वगैरह खरीदने हो रही होती है, लेकिन उधर स्कायरा मार्केट से थोड़ी दूर खड़ी होती है। और तभी हे भगवान, ये कौन है? ये कौन है? और ये अरे भाई, कहाँ आए जा रहे हो? अरे ये कैसा इंसान है? तभी स्कायरा की तरफ एक फेसलेस अजीब सा आदमी उसके पास आने लग जाता है। फिर उस आदमी ने, चाहे वो जो भी था, उसने उसके कान में पता नहीं कुछ कहा, तो चलिए जानते हैं उसने क्या कहा। है लड़की, सुन,
अगर तुमने बता दिया कि तेरे पापा ही ये गांव वाले को फल बांटते हैं और अगर तुमने अपने पापा को ही जेल भिजवा दिया तो याद रखना तुम्हें यहीं पर ही मार डालेंगे। अच्छा होगा तुम ये सब भूल जाओ। ये सब सुन के स्कारा बहुत डर जाती है और चिल्लाने लग जाते है। ये बात सुन के ऐसे डरावना उसके सामने आते ना उसे देख बहुत चिल्लाने लग जाती है और उधर वर्तिका भी कपड़े लेते लेते ये सब देख लेती है। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।